धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। मुझे अब तक की स्टोरी में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। हालांकि पहली नजर में ये इतना ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आता है, बट जैसे जैसे मैंने स्टोरी पढ़ता गया मुझे ये चीज और विस्मित करने लगी। तो हमने सीरियल्स में जैसे श्री कृष्ण को देखा है, व्यास महाभारत में उससे काफी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब वो पांडवों से मिलते हैं तो युधिष्ठिर और भीम के पांव छूते हैं, अर्जुन से गले मिलते हैं और नकुल और सहदेव को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि सारे पांडव जानते थे कि वो अवतार हैं, इनफैक्ट वो संपूर्ण अवतार हैं, लेकिन फिर भी वो ये कर रहे हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। तो एसेंशियली वो ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य हो या भगवान हो, अगर धरती पे हैं तो कर्म के बंधन में सब बंधे हुए हैं और कर्म चक्र से कोई नहीं छूट सकता। इनफैक्ट इसके विषय में श्री कृष्ण भागवत गीता में अध्याय 3 के श्लोक 22-23 में कुछ कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नानमाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि यदि हायम न वर्तयम जातु कर्मण्य तंद्रत मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात मुझी को लो, संसार में मेरे योग्य करने कुछ भी नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं और तुम्हें यह सिद्ध कर रहा हूं और दुनिया को दिखला रहा हूं कि निष्काम कर्म पे चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग मुझे दृष्टांत मानकर अनीति अधर्म के रास्ते पे चल पड़ेंगे और समाज नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक श्रेष्ठ पुरुष का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। इस चीज को अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो सबसे पहली चीज श्रेष्ठ मनुष्य एसेंशियली यहाँ पे उनको बोला जा रहा है जिनके अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता होती है। वो कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। ये हमारा दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो काम करें जिससे कि लोग हमें देख के गलत रास्ते पे ना चल पड़े। अब जिसके पास जितनी इन्फ्लुएंस की पावर होती है उनके पास उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज पे और समाज कल्याण पे उतना ही ज्यादा पड़ता है। मुझे एक बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट याद आया। तो एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में अपने सामने रखी कैफेनेटेड सोडा ड्रिंक को अपने सामने से हटा के पानी रखा था। हालांकि ये बहुत ही छोटी सी चीज थी, उन्होंने पानी मांग लिया था, लेकिन सिर्फ उनके इतना करने से उसकी स्टॉक वैल्यू इतनी गिरी थी कि लगभग उनको $4 बिलियन का नुकसान हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी इस चीज से ना एक स्टेटमेंट गया था, उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि $multi-billion कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ था। यही सेम चीज श्री कृष्ण भी समझा रहे हैं और पूरे महाभारत में करते हुए भी दिख रहे हैं। तो लेसन यही है कि हम सबको अपने कर्म को इस तरीके से करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी उससे वो लेसन ले सके जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। वरना आपको एग्जाम्पल मान के गलत काम किया जाएगा और उसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार ठहराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अक्सर ये लोगों को सुना है कि द्रौपदी काफी ओवररेटेड कैरेक्टर है महाभारत की। द्रौपदी ने ऐसा क्या था या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए उसका इतना सम्मान होता है। तो लकीली आज हम महाभारत के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पे हमें इस चीज का जवाब मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं उसी की तरफ। भीम की नहुष से छुटकारा पाने के बाद युधिष्ठिर सहित पांडव और द्रौपदी द्वैत वन में आके अपने वनवास की अवधि काटने लगते हैं। एक दिन की बात रहती है जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आते हैं। सब लोग मिलते हैं और बैठ के बातचीत शुरू करते हैं। पांडव सारे कृष्ण जी से बात कर रहे होते हैं और सत्यभामा तरफ द्रौपदी से बात कर रही होती हैं। ऐसी ही बात के बीच में सत्यभामा बड़े ही आश्चर्यचकित होकर द्रौपदी से पूछती हैं कि हे पांचाली, तुम ऐसा क्या करती हो कि पांचों पांडव हमेशा तुम्हें अपने हृदय में बसाए रखते हैं, तुम्हारी एक बात नहीं डालते, तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करते, हमेशा तुम्हारे अधीन रहते हैं और हमेशा तुम्हारी राह देखते रहते हैं। मुझे विस्तार से बताओ। मेरे तो एक ही पति हैं और वो भी मेरी बात नहीं मानते, हमेशा वही करते हैं जो उनका मन करता है। क्या तुमने अपने पतियों को
कोई विद्या शक्ति या जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके उन्हें अपने अधीन कर रखा है? अगर है तो बताओ, मैं चाहती हूं कि कृष्ण मेरे भी अधीन रहें। द्रौपदी इस पे सत्यभामा से कहती हैं कि तुम जो तरीका पूछ रही हो वो अच्छे आचरण वाली स्त्रियों का नहीं, बल्कि दुराचारी और कुल्टा स्त्रियों का है, जो किसी तंत्र विद्या या जड़ी बूटी से पतियों को अधीन करना चाहती हैं। तो इसका प्रयोग मैं कैसे कर सकती हूँ? द्रौपदी कहती हैं कि ऐसी कोई भी चीज का प्रयोग मैं नहीं करती, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत गलत पड़ सकता है। जैसे कि अगर कोई स्त्री ये करती है तो उस पुरुष के शत्रु उसकी पत्नी को वश में करने वाली जड़ी बूटियों में विष देकर भी मार सकते हैं, तो जिससे उसका और उसके पति दोनों का अहित हो सकता है। तो इससे ज्यादा दूर रहना चाहिए। इसके बाद द्रौपदी अपने आचरण के बारे में बताना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि मैं पांडवों के समक्ष कभी अहंकार नहीं आने देती, हमेशा उनका ध्यान रखती हूं, क्योंकि उनका ध्यान रखना ही मेरा धर्म है। मेरे मुंह से कभी कोई बुरी या अनुचित बात ना निकल जाए, इसका हमेशा ध्यान रखती हूँ। किसी भी पराये आदमी के मन से भी चिंतन नहीं करती, और बुरी संगत में रहने से बचती हूँ। जब मेरे पति खेत से, वन से या किसी अन्य कार्य से थक के आते हैं तो द्वार पर उनका स्वागत करती हूँ, उनको पानी पिलाती हूँ और उनको समय देती हूँ। अभी वन में मैं घर को साफ रखती हूँ और समय पे भोजन बना के खिलाती हूँ। ये सब तो मैंने तुम्हें अपने वन का व्यवहार बताया। अब सुनो, मैं इंद्रप्रस्थ के महारानी के रूप में अपने किस किस दायित्व का निर्वहन करती थी। फिर द्रौपदी बताती हैं। अब इस चीज को आप लोग सुनिएगा कि द्रौपदी डेली एज इंद्रप्रस्थ की पटरानी क्या क्या करती थी। मैंने जब सुना था तो आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। द्रौपदी कहती हैं कि पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थाली में भोजन किया करते थे। 88,000 मतलब 88,000 स्नातक ब्राह्मण, यानी न्यूली ग्रेजुएट गृहस्थ थे, जिनका भरण पोषण होता था। हर स्नातक की देखरेख के लिए 30 दासियां थीं। इसके अतिरिक्त दूसरे 10,000 लोग उनके यहां भोजन करते थे, जिनके लिए सोने की थाली में भोजन परोसा जाता था। उन सब लोगों का अग्रहार का प्रबंध मैं अकेले करती थी। मैं उनको भोजन, जल, वस्त्र द्वारा उन ब्राह्मणों की पूजा करती थी। महाराज युधिष्ठिर के महल में 1,00,000 दासियां थीं, जो शंख की चूड़ियां, बाजूबंद और अन्य आभूषण पहनती थी, और उनकी मालाएं बहुमूल्य थे, जिनको महाराज ने ही भेंट की थी। उन सबके नाम, उनके कार्य, उनकी जिम्मेदारी, उन सब की जानकारी केवल मुझे थी। किसने क्या काम किया है, किसको क्या काम दिया गया था, और कौन सा काम बाकी है, और कौन से काम के लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या आ गया है, क्या नहीं आया है, ये सब की जानकारी भी केवल मुझे ही थी। जिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, उनकी गिनती और देखरेख मेरे नियंत्रण में थी। किस दिन क्या भोजन बनेगा, क्या बन चुका है, कौन सा सामान लाना है, क्या खत्म हो गया है, कोई भी खाना दूसरे दिन वापस ना बने, कौन से मसाले, तेल, ये सब मुझे ही पता थे। सारे दास दासियों का वेतन भत्ता उनको भेंट देने की जिम्मेदारी मेरी थी, और ये मैं अकेले इस जिम्मेदारी का निर्वहन करती थी। जब भी पांडव किसी राज्य की यात्रा पे जाते थे तो महाराज के साथ 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी जाते थे। उनकी गिनती, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता थी, सब मेरी जिम्मेदारी थी। सभी नौकरों, ग्वाले और दास दासियों के समस्त कार्य, और किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इन सब चीजों की जानकारी मुझे ही रहती थी। पांडवों के आने जाने से और दैनिक सांख्यिकी और व्यवसाय से जो भी आय और व्यय, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी हिसाब और बही खाता होता था, वो सब मैं संभालती थी और मेल करती थी। जब तक मैं वहां की पटरानी थी, कभी भी इसमें कोई भी हेरफेर नहीं हुआ था। इतना सारा काम होने की वजह से मैं सबसे पहले उठती और सबसे अंत में सोती थी। गलत आचरण वाली स्त्रियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकती, और क्योंकि मेरा आचरण शुद्ध था, इसीलिए मैं अपने दायित्व हमेशा पूरी करती थी, और पांडव मेरी कही हुई कोई बात नहीं टालते हैं। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा मॉडर्न टाइम के लेंस से देखने की कोशिश करते हैं कि द्रौपदी जो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी मेटिकुलसली और साइमल्टेनियसली फुलफिल करती थी, वो आज के टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम, कॉर्पोरेट टाइम में देखा जाए तो वो कौन कौन सी जॉब रोल्स हो सकती हैं।
तो सबसे पहले डे टू डे ऑपरेशंस रन करती थी। उस समय का सबसे बड़ा राज्य था। कोऑर्डिनेटेड प्लेस, ट्रैवल, आर्मीज, किचन्स, पेरोल, सप्लाईज, सर्विस क्वालिटी, लाखों स्टाफ्स थे, जो एक तरीके से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काम होता है। तो द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। वो सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ भी थी। कौन कब क्या और किस रिसोर्स से कर रहा है, उस सब की इंफॉर्मेशन सिर्फ उसको पता थी। और सिर्फ पता ही नहीं थी, स्केड्यूल्ड भी था, और वो सब फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट भी करती थी। एसेंशियली द्रौपदी चीफ ऑफ स्टाफ का भी रोल प्ले करती थी। सारे इनकम एक्सपेंडिचर, जितने भी बुक्स होते थे, मतलब बही खाता, रिकनसाइल्ड अकाउंट्स का ध्यान रखना, इंश्योर करना कि कोई मिसकैलकुलेशन ना हो, सारे जो खाने पे, स्टाइपेंड्स पे, गिफ्ट्स को जो एक्सपेंडिचर थे उनको साइन ऑफ करती थी। मतलब कि एक तरीके से वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी रोल प्ले करती थी। सारी सैलरीज, अलाउंस, गिफ्ट, बोनसेस जितने भी सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, उनको देती थी। और वो इंश्योर करती थी कि सबको टाइम पे मिलता रहे। ये अकाउंट्स पेबल या फिर पेरोल मैनेजर का काम था। मेन्यूज को ऑप्टिमाइज करती थी, इनपुट देखती थी, हेड काउंट्स रखती थी ताकि कोई डिश अगले दिन रिपीट ना हो। सही तरीके के मसाले, तेल, जीरो वेस्ट का भी ध्यान रखती थी। द्रौपदी यहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल प्ले करती थी। 1 लाख घोड़े और हाथी की मूवमेंट की प्लानिंग, हेड काउंटिंग, फॉडर, पानी, स्टेजिंग, रूट प्रोविजनिंग वो उस समय फुलफिल करती थी जब भी युधिष्ठिर कहीं बाहर जाते थे। ये काम एक हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स का होता है। द्रौपदी ये भी कम फ्लॉलेसली करती थी। हर दिन की डेली डिमांड जो होती थी, ब्राह्मणों का खाना, राज्य में जो लोग भी आ रहे हैं उनका ध्यान रखना, पूरी इन्वेंट्री का ध्यान रखना, क्या खत्म हो गया है, क्या खरीदना है, रिप्लेनिशमेंट को ट्रिगर करना, साथ में जानवर जो जाते हैं उनके लिए चारा, सपोर्ट स्टाफ के लिए गाड़ी, जो भी फ्यूल मेंटेनेंस है, ये सब देखती थी। यहां पे द्रौपदी फ्लीट मैनेजर का रोल प्ले करती थी। ये डिसाइड करना कि कहां से खरीदना है, क्या खरीदना और कब खरीदना है, क्वालिटी रखना, कॉस्ट देखना, अवेलेबिलिटी। यहां पे द्रौपदी ने चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर यानी सीपीओ का भी रोल प्ले किया था। और सिर्फ सामान तो नहीं देना होता है ना, एक्सटर्नल सप्लायर्स से कौन सा सामान खरीदना है, कौन कितने में सामान दे रहा है, कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, खाने के सामान है, ये इंश्योर करना कि टाइमली डिलीवर हो रहा है कि नहीं और सही दाम में मिल रहा है कि नहीं। एक तरीके से वेंडर मैनेजमेंट का भी काम करती थी द्रौपदी। सारे स्टाफ के नाम उनको याद थे, सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 लाख स्टाफ के, सबको देखना कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, सब मेरे को रिपोर्ट कर रहे हैं, सबने अपना काम किया है कि नहीं, सबकी परफॉर्मेंस को ध्यान रखना। एसेंशियली हेड ऑफ एचआर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी द्रौपदी के पास थी। तो ये सारे रोल द्रौपदी डेली मैनेज कर रही है और फ्लॉलेसली, बिना किसी एरर के। अब आप सोचिए, क्या ये इजी टास्क है? हम लोग वर्कलोड को लेके इतनी बात करते हैं, और द्रौपदी प्रॉब्ली हम सबसे कई 100 गुना ज्यादा वर्कलोड डेली मैनेज करती थी। इन अ वे वो पूरे इंद्रप्रस्थ नामक एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं, उनकी सीईओ, सीओ और सीएफओ तीनों थी। और उनके बाद भी उस लेडी में अहंकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और जिस दिन उसका प्रचंड अपमान हुआ था, उस समय भी जब धृतराष्ट्र ने उससे वर मांगने को कहा था, तो 2 वर मांगने के बाद उस स्त्री ने तीसरा वर बस इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो लोभ और अधिकार में अंतर है, और वो अगर मांगेगी तो वो लोभ कहलाएगा और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। उस सिचुएशन में भी उस स्त्री को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का संपूर्ण ज्ञान था। नमन है ऐसी स्त्रियों को जो चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, अपनी गरिमा, अपने धर्म और अपनी जिम्मेदारियों का कभी त्याग नहीं करती, कभी बिटर नहीं हुई और अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। कदाचित इसीलिए द्रौपदी को इतना महान कहा जाता है और पांडव उसके हमेशा अधीन रहते हैं। ये सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि महाभारत नामक पंचम वेद में द्रौपदी को सम्मान मिलना जस्टिफाइड है कि नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने इतिहास को पढ़ें और सिर्फ पॉपुलर नैरेटिव को सुनकर अपने ओपिनियन ना बनाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कहानी को आगे बढ़ाएंगे घोष यात्रा पर्व से, जहां पे दुर्योधन को गंधर्व बंदी बना लेंगे। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।